Good morning, students. Class 7 English Grammar, Chapter 9 Auxiliary Verbs. As you can see, an exercise is given at the starting which states, here are some animal facts. Underline the modal verbs in these sentences. We have 5 sentences given as animal facts. We have to underline the modal verbs. The cheetah can run faster than any other land animal. यानी जितने भी land animals हैं उनमें सबसे फास्ट जो रन करता है दैट इज चीता. वी निड नॉट फियर ऑल स्पीशीज ऑफ शार्क. यानी शार्क जो फिश होती है उनकी जितनी प्रजातियां हैं हमें उन सब से डरने की ज़रूरत नहीं है. उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं जो ह्यूमंस के लिए डेंजरस हैं. यू माइट नॉट बी एबल टू हियर इट. तुम्हें शायद सुनाई नहीं दे रहा है बट द ब्लू व्हेल कैन विसल लाउडर. यानी सबसे ज़्यादा लाउड साउंड करती है व्हेल देन एनी अदर एनिमल. यू मे स्पॉट अ बर्ड स्मॉलर दैन द हमिंग बर्ड. हो सकता है जो हमिंग बर्ड है उससे छोटा बर्ड शायद तुम्हें देखने को मिल जाए. सील्स कैनॉट स्विम फास्टर देन डॉल्फिन्स. जो सील्स होते हैं द सी एनिमल दे कैनॉट स्विम फास्टर दैन डॉल्फिन्स. यानी वो डॉल्फिन से फास्ट स्विम नहीं कर सकते. Now, as we have learnt that modal verbs are verbs used with the main verb to express different moods, meanings and attitudes. यानी जो modal verbs होते हैं वो main verb के साथ use होके क्या चीज़ present करते हैं? They express different kinds of moods, meanings and attitudes. Can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would and need are some examples of modal verbs. They are used to express possibility यानी जो चीज़ possible हो सकती है. certainty that is जहाँ हम थोड़े से sure होते हैं. permission होती है किसी की हम permission लेते हैं. and necessity means जो हमारी need होती है ज़रूरत होती है. Let's revise the use of modal verbs. Now you can see as 2 columns are given here. The left column shows us the uses and the right column gives us examples. The first one is to indicate ability. यानी जो modal verbs हैं उनकी जो use है वो इस column में mentioned है. First one is जो हमें ability के बारे में बताता है that is I can dive. कैन यू यानी जब आप बहुत डीप स्विमिंग पूल में जाते हो एकदम जंप करके डाइव डीप में जाना होता है तो यहाँ ये एबिलिटी है कि मैं डाइव कर सकता हूँ और वो क्वेश्चन कर रहा है सामने वाले से क्या तुम ये सेम चीज़ कर सकते हो. कैन यू. सेकेंड वी हैव टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी दैट इज जहाँ पे आपको थोड़ी सी श्योरिटी होती है. आई शैल स्कोर हाई मार्क्स. अगर मैंने अच्छी पढ़ाई की है तो मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ. यू मस्ट बी द न्यू बॉय. क्योंकि सभी बच्चों को क्लासरूम में मैं जानती हूँ तुम्हें आज पहली बार देखा है दैट मीन्स आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी द न्यू बॉय. राइट. टू गिव इंस्ट्रक्शन जब हमें किसी तरह की इंस्ट्रक्शन देनी है. यू मस्ट बी ऑन टाइम. यू शुड नॉट बी लेट. दोनों चीज़ें सिमिलर हैं कि तुम्हें टाइम पे आना चाहिए तुम्हें लेट नहीं होना है. टू एक्सप्रेस एन इन्विटेशन यू कुड कम विथ अस. यहाँ पे इन्विटेशन दे रहे हैं कि आप चाहो तो आप हमारे साथ आ सकते हो. टू एक्सप्रेस नेसेसिटी वी मस्ट यूज़ वाटर वाइजली. वाइजली इसलिए है क्योंकि वाटर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी लाइफ का. ये हमारी नेसेसिटी है इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए. टू एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन आई ऑट टू विजिट माई फ्रेंड हु इज़ अनवेल. ना ऑब्लिगेशन का मीनिंग होता है जहाँ आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है उसे आपको खुद को समझना होता है कोई दूसरा आपको समझाने नहीं आएगा. यहाँ जो एग्जाम्पल है इसके अकॉर्डिंग आई ऑट टू विजिट माई फ्रेंड. मेरी फ्रेंड जो अनवेल है मेरा आप कह सकते हो कि कर्तव्य बनता है व्हाट वी से इन हिंदी एज आई ऑट टू विजिट माई फ्रेंड. मुझे अपने फ्रेंड को मिलने जाना चाहिए जो अनवेल है. ये मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है. I must finish the homework by Friday.
टीचर ने मुझे जो टाइम लिमिट दिया है, विद इन दैट आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क. वी हैव मेनी मोर इन द नेक्स्ट पेज. टू एक्सप्रेस एन ऑफर. ऑफर यानी हम किसी से जब कहते हैं मे आई हेल्प यू कैरी द बैग, यानी आप किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो. वुड यू लाइक मी टू निट यू अ स्कार्फ. क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक स्कार्फ बनाऊं. कैन आई कंप्लीट द वर्क फॉर यू. मे बी बहुत एक्स्ट्रा वर्क है आपके पास, तो कैन आई कंप्लीट द वर्क फॉर यू. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. आई मे नॉट कम टू स्कूल टमोरो. पॉसिबिलिटी है क्योंकि मुझे पता है कुछ ऐसा घर में है रीज़न, मे बी मैं कल स्कूल ना जा सकूं. इट कुडंट हैव बीन वर्स दैन दिस, यानी इससे बुरा नहीं हो सकता था. टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी. इट माइट रेन टमोरो. यहाँ पे दोनों बातें हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. ही ऑट टू रिटर्न दिस आफ्टरनून. जैसे कि मेरी बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि वो आज आफ्टरनून में वापस आ जाएगा. टू गिव और टेक परमिशन. यू मे लीव द रूम. यहाँ परमिशन दी जा रही है. कुड वी प्ले विथ योर चेस सेट. यहाँ पे परमिशन ली जा रही है. इट इज़ टेकन एंड इन द फर्स्ट सेंटेंस द परमिशन इज गिवन. टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट. कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. यहाँ आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर. विल यू हेल्प मी कैरी द बैग. वुड यू हेल्प मी. Okay, now don't get confused in this request and the offer part. May I help you carry the bag. आप किसी को help offer कर रहे हो, okay? और यहाँ जो request है, आप किसी से request कर रहे हो, उनसे आपको help चाहिए. Would you help me? To give suggestions. You might consider my offer. Suggestion है कि मैंने जो आपको offer दिया है आपको उसे consider करना चाहिए. ये सिर्फ suggestion है, बाकी decision आपका है. He may be allowed to come late just for tomorrow. हो सकता है कल के लिए आपको परमिशन मिल जाएगी लेट आने की, राइट. Shall we go trekking tomorrow? ट्रैकिंग के लिए क्या हम कल जा सकते हैं. Now again it is just a kind of suggestion. सिर्फ एक एडवाइस है, डिसीजन आपका है. To express want or need. I will need some sugar. यानी ये मेरी नीड है, मुझे थोड़ी सी शुगर चाहिएगी. To express a wish. If only I could travel the world. यानी मेरी विश है कि मैं सिर्फ अकेले ही जो पूरा वर्ल्ड है उसे ट्रैवल करूँ. So today we have read around 14 uses of modal verbs along with the examples. Now your today's task is that the same table, that means this column wise, you will write these examples along with the uses of the modal verbs exactly in your notebook. Now, don't draw a line after one. It's just the lines as you have in your notebooks. So, after writing one, you just leave a line and write the second one. Similarly, you proceed with the other ones. And apart from this, if you have any queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you, class.